The poet describes the quality of a real happy man. A happy man is honest and truthful, and he is not the master of others' passions. He is not afraid of death. He does not care for the love of praise or criticism of the common people. He is free from rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for false flattery. He is not jealousy of anyone's progress. He is a good fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good book or a good friend. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is lord of himself. अब आपको मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट बताता हूँ। इस कविता में कवि एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है। खुशहाल व्यक्ति वह होता है जो ईमानदार होता है और सच्चा होता है। खुशहाल व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के इच्छाओं का पालन नहीं करता है, बल्कि वह स्वतः अपनी इच्छा का मालिक होता है। खुशहाल व्यक्ति कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। वह हमेशा अच्छे कार्यों के लिए त्याग और बलिदान देने की चेष्टा रखता है। वह कभी भी राजकुमार या भोग विलासता वाला प्रेम की इच्छा नहीं करता है और न ही वह आम जनता की आलोचना की चिंता करता है। खुशहाल व्यक्ति वह होता है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे निर्भर रहता है। खुशहाल व्यक्ति कभी भी गलत चापलूसी की चिंता नहीं करता है और वह किसी की तरक्की से नफरत नहीं करता है, बल्कि वह किसी की खुशहाली को देख करके वह खुश रहता है। एक खुशहाल व्यक्ति वह होता है जो भगवान से सिर्फ डरता है और वह हमेशा उस भगवान को दिन और रात याद रखता है, दिन और रात उसकी प्रेयर करता है। खुशहाल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी किताबों के साथ में, अच्छे मित्रों के साथ में अपने समय को व्यतीत करता है। वह अपने उत्थान और पतन की चिंता नहीं करता है। खुशहाल व्यक्ति वह होता है जो हृदय से धनी होता है और अपने आप का स्वतः वह मालिक होता है। अब आप सभी लोग जो है, जो पहला स्टैंजा आप लोग देख पा रहे हैं, इस पहले स्टैंजा को हम पढ़ाएंगे, जिसका हिंदी आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा। ये कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose or yours is his honest thought and simple truth his utmost skill। देखिए, इस पोयम में, इस स्टैंजा में कवि कहना क्या चाहता है, इसको समझिए। कवि ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होता है। हाउ का मतलब हो जाएगा कितना, हैप्पी मतलब खुशहाल होता है, इज मतलब होता है, ही मतलब वह, बॉर्न मतलब जन्म से, और टॉट मतलब शिक्षा से। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होता है। दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, दैट मतलब जो, सर्वथ मतलब सेवा करता है या पालन करता है या अनुसरण करता है, नॉट मतलब नहीं, अनदर्स मतलब दूसरे, के विल मतलब इच्छा को। वह व्यक्ति जन्म और विद्या से, जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होता है जो दूसरों की इच्छाओं का
पालन नहीं करता है या दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम न करके बल्कि वह अपनी इच्छा का मालिक होता है, अपने अनुसार कार्य करता है। वह व्यक्ति जन्म और विद्या से कितना खुशहाल होता है। हुज आर्मोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी विचारधारा होती है और साधारण सत्य होती है और उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो चारों इस संज्ञा को मिलाकर के पुनः एक बार आप देख लेंगे कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुशहाल होता है, जो दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता है बल्कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी विचारधारा, साधारण सत्य और उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अगले संज्ञा में राइटर कह रहा है हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट, वह व्यक्ति जन्म और विद्या से कितना खुशहाल होता है, जिसकी इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है। वह व्यक्ति जन्म और विद्या से कितना खुशहाल होता है, जिसकी इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, वह व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होता है, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, कह कि अनटाइड इनटू, अनटाइड का मतलब स्वतंत्र होता है सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक जो है बंधनों से। कह कि वह व्यक्ति जन्म और विद्या से बहुत ही खुशहाल होता है, जिसकी इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, अथवा वह राजा की कृपा की वह चिंता नहीं करता है, या राजा की कृपा की प्रिंसली लव मतलब राजा की कृपा की वह उम्मीद नहीं करता है। आर वल्गर वृत्त, अथवा वह सामान्य लोगों की आलोचना से वह डरता नहीं है, ना तो उनकी आलोचना की वह चिंता करता है। वह व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होता है। दूसरे संज्ञा को एक बार फिर से देख लीजिए। वह व्यक्ति जन्म और विद्या से बहुत ही खुशहाल होता है, या वह व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होता है जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, राजा की कृपा की वह उम्मीद नहीं करता है, और वह सामान्य लोगों की आलोचना से चिंता नहीं करता है, घबराता नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। यह आपका 2 स्टैंजा है। बाकी की जो स्टैंजा है उनको अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स।